Hello, my dear students. Good morning to one and all of you, core of my heart. Now, I am going to discuss about science. It means विज्ञान और विज्ञान जो वर्ड बना है बी जोड़ ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई जीवन में हमें कुछ नया सिखा के जाती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करती है और जागरूक भी करती है, और यहीं से हमारी सफलता तय होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि जीवन में आपको यह मान के चलना चाहिए कि ज्ञान का अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है, ज्ञान का अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है तो वह विज्ञान ही तो है। क्योंकि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है, और साइंटिया का मतलब ही होता है टू नो, टू नो का मतलब ही होता है नॉलेज, ज्ञान। यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई है, और साइंसिया का मतलब ही होता है नॉलेज, ज्ञान। यानी विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात होती है, और वो भी विशिष्ट ज्ञान की बात होती है। एक समय था हमारे पास हवाई चप्पल तक नहीं हुआ करता था, आज का समय है कि हवाई जहाज से भी हम संतुष्ट नहीं हैं, उससे आगे मार्स ऑर्बिटर मिशन, उससे भी आगे हम लोग अपना कार्य करते जा रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान कभी भी परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है, विज्ञान परिणाम में से भी परिणाम का अवसर ढूंढता है, रिजल्ट में से भी रिजल्ट का अवसर ढूंढता है, जिसे रिजल्टेंट कहा जाता है। तो अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और वो भी बताते हैं कैसे। तो विज्ञान जो है, विज्ञान में कभी भी विफलता नहीं होती है, विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ प्रयोग होते हैं और प्रयास होते हैं। साइंस में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है और प्रैक्टिस होता है, और हर प्रयोग, हर प्रयास ज्ञान का नया बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख कर जाता है, और हमारे असीम सामर्थ्य का एहसास भी दिलाता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है, विज्ञान की जन्मजात गुण है प्रैक्टिस, 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 ओनली प्रैक्टिस। ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विज्ञान का जन्मजात गुण है प्रयास, प्रयास और सिर्फ प्रयास। और हम सभी जानते हैं बचपन में बरदराज की कहानी द्वारा सीखे भी थे, और उसको अपने जीवन में रखकर बहुत सारा ज्ञान अर्जित भी करते हैं। बार बार प्रयास करते, करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो आप सभी अगर विज्ञान के विद्यार्थी, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सबसे मेरा यही कहना है कि आप मेन जो हथियार है वो प्रैक्टिस है आपका। कोई भी चीज पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, बिकॉज इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ साइंस इज ओनली प्रैक्टिस। तो बार बार जब हम प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो फिर हम विज्ञान में कभी पीछे नहीं हो सकते। और विज्ञान में तो कभी विफलता होती ही नहीं है, विज्ञान में तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट होते हैं और प्रैक्टिस होते हैं, प्रयोग होते हैं और प्रयास होते हैं। अब साइंस का ही एक पार्ट है, साइंस का ही एक पार्ट है फिजिक्स। और मैं फिजिक्स का ही टीचर हूं, मेरा नाम अवनीत कुमार है, और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स बिल्कुल ही बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अब कहिएगा फिजिक्स कैसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है?
तो बोलेंगे फिजिक्स जो वर्ड है ये फिजिक्स बना है फ्यूसिस से, और फिजिक्स बना है फ्यूसिस से, और ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। और ग्रीक वर्ड कैसे लिखा जाता है मैं आपको लिख के बताता हूं। फ्यूसिस ग्रीक वर्ड ऐसे लिखा जाता है, फ्यूसिस को, यही ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। अब आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, और नेचर की हिंदी होती है प्रकृति। यानी अगर हम बात करें तो भौतिकी में हम लोग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी में हम लोग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स का एक और नाम आप लिख सकते हैं नेचुरल फिजिक्स, सॉरी नेचुरल साइंस। फिजिक्स को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल साइंस। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कितने सौभाग्यशाली, कितना ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है कि आप फिजिक्स पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अच्छा सीख भी रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमारा माई बाप है, अगर हमारा माता पिता है, तो ये प्रकृति ही तो हमारा माई बाप है, जो हमारा पालन पोषण प्रकृति ही तो करती है। और इस प्रकृति को जानने की, इस प्रकृति के बारे में सीखने की हमें सबसे ज्यादा अगर मौका मिलती है तो फिजिक्स में ही तो मिलती है। क्योंकि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेचर जो है, नेचर इज इक्वल टू फिजिक्स, या बोल सकते हैं फिजिक्स इज इक्वल टू नेचर, और नेचर इधर आएगा तो फिजिक्स माइनस नेचर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या आप ऐसे यहां लिख सकते हैं नेचर में से फिजिक्स हटा देंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिजिक्स को, नेचर को समझने के लिए हम लोग को यहां फिजिक्स को जरूर समझना होगा। यहां पे नेचर की बात जब भी करना होगा तो फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, भौतिकी हम पढ़ेंगे तो प्रकृति से जुड़ जाएंगे। और समझिए प्रकृति हमारी माँ है, और उस माँ को जानने के बारे में हमको जानकारी मिले तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको फिजिक्स में हम बताएंगे कि आखिर फिजिक्स कितना मजेदार सब्जेक्ट क्यों है। क्योंकि फिजिक्स में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो हमें 100% सफलता की गारंटी देता है। और फिजिक्स कभी भी हमें न हताश करता है, न निराश करता है, न उदास करता है। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स हमारी अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करता है, विश्वास को जागृत करता है, और प्रकृति के एक एक बात को बारीकी से समझाता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो समझिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये और सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम इस प्रकृति के संतान हैं, और संतान को अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के बारे में जानकारी तो रखनी ही चाहिए। तो अगर हमको प्रकृति का ज्ञान चाहिए, प्रकृति से जुड़ना है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना है। तो आज मैं कुछ विशेष बातें आपको नहीं बताया, मैं बस यही बताया कि फिजिक्स के अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। तो फिजिक्स इज इक्वल टू नेचर, या बोल सकते हैं नेचर इज इक्वल टू फिजिक्स। यानी प्रकृति अगर हमारी माँ है तो हम उसके संतान हैं, और संतान और प्रकृति से जुड़ाव अगर रखना है
तो फिजिक्स को भली भांति समझना होगा, पढ़ना होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।